अल्हम्दुलिल्लाहि लम यज़ल आलिमन कदीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दली रुसुलिही व सय्यिदुल अंबिया व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ी वस्सफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन करीमुन अमीनुन रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़ हम्द व सना स्टेज की जीनत बने असातिज़ा किराम और मेरे हम मिशन तलबे इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, खुतबा के अंदर आप अहबाब के सामने जो आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ अजीम हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। सामीन, जिक्र याद करने को कहते हैं। अल्लाह ताला का जिक्र क्या मफ़हूम रखता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस बारे में शेख मुजद्दिद अल-फसानी का कौल है। आप फरमाते हैं, हकीकत ज़िक्र रफ़उल गफ़लती, जिक्र की हकीकत यह है कि गफलत ज़ाइल हो जाए, यानी एक लम्हा भी बंदा अपने रब से गाफिल न रहे। अगर गफलत ज़ाइल हो गई तो बंदा हर लम्हा हर आन ज़ाकिर है, चाहे उसकी ज़ुबान जिक्र कर रही हो या नहीं। जिक्र की कई सूरतें हैं। जिक्र लिसानी है, जिक्र कल्बी है, जिक्र रूही है, जिक्र सरी है, जिक्र खफी है। ये तमाम सूरतें जिक्र की हैं, लेकिन हकीकत जिक्र गफलत का ज़ाइल हो जाना है, यानी एक लम्हे के लिए भी बंदा अपने रब से गाफिल ना रहे। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर, यानी एक लम्हे के लिए भी अपने रब से गाफिल ना रहो, चूंकि गफलत मौत है और ये दिल को बर्बाद करके रख देती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि शैतान औलाद आज़म पर कब्जा जमा कर बैठ जाता है, और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है, और जब बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो शैतान उसे वसवसे डालना शुरू कर देता है। समीना मोहतरम, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत लिखते हैं कि शैतान वसवसा डालता है तो बंदा गाफिल होता है, जब बंदा गाफिल होता है तो शैतान वसवसा डालता है। वसवसा गफलत का सबब है या गफलत वसवसे का सबब है? तो आप फरमाते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, इज़ा गफला वसवसा, जब बंदा गाफिल होता है तो शैतान वसवसे डालता है। इसलिए अगर बंदा गाफिल ना हो तो शैतान को मौका ही ना मिले। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर वक्त हर लम्हा अल्लाह का जिक्र करें, ताकि शैतान हम पर काबिज ना हो सके। शेख फरीदुद्दीन अतार फरमाते हैं कि इंसान के बदन के हर उज़्व का एक खास जिक्र है। आप फरमाते हैं, कान का जिक्र अल्लाह ताला के कौल को सुनना है, जुबान का जिक्र तस्बीह और तहलील करना है, हाथों का जिक्र
मुसीबत ज़दों और दुखियों की मदद करना है। पाँव का जिक्र मस्जिद और नेक मजालिस की तरफ चलकर जाना है। दिल का जिक्र अपने मालिक के लिए तड़पना और उसकी आरज़ू में मचलना है। बहरहाल ये तमाम जिक्र इंसानी बदन के हर उसके लिए ज़रूरी है और इंसान को चाहिए कि हर वक्त जिक्र में मसरूफ रहे। चूंकि अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करना बंदे को अल्लाह ताला की रहमतों का हकदार बनाता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाकिर अल्लाह फिल गाफिलीना कशजरतिल खदरा फी वस्ति शजरिल हशीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाफिलों के दरमियान जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे सूखे दरख्तों के दरमियान एक सायादार हरा भरा दरख्त होता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो आसमान से लेकर जमीन तक जितना फासला है सारा नूर से भर जाता है। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला के जिक्र की जो बरकतें हैं उसका असर यह है कि इंसान को इत्मीनान का नूर नसीब होता है। इंसान सुकून की तलाश में क्या कुछ नहीं करता। कोई आलीशान कोठियों में सुकून तलाश करता है, कोई अजीम शान बंगलों में सुकून तलाश करता है, कोई खूबसूरत औरत के पहलू में सुकून तलाश करता है, कोई इक़्तिदार की बिछी हुई मसनदों का सुकून आवर समझता है। लेकिन उनसे पूछो क्या उन्हें सुकून है? न आलीशान कोठियों में सुकून है, न अजीम शान बंगलों में सुकून है, न इक़्तिदार की बिछी हुई मसनदों में सुकून है। बंदा सुकून वहां ढूंढ रहा है जहां सुकून है ही नहीं। तो सुकून कैसे मिल सकता है? सुकून बाहर से थोड़ी आता है। सुकून की दौलत तो बंदे को अंदर से नसीब होती है। इक़्तिदार मिल गया, इज्जत मिल गई, दौलत मिल गई, वक्ती तौर पर खुशी होती है और बाज़ औक़ात बंदा इसी को सुकून समझ लेता है, लेकिन वह सुकून नहीं होता। वह कुछ देर के लिए मुसर्रत होती है जो ज़ायल हो जाती है। तो सामीन मोहतरम, मैं मिसाल देता हूँ कि जितनी मर्जी बारिश बरसे, बारिश के पानी से कुआं नहीं भरता। बारिश के पानी के चंद कतरे तो कुएं में आ जाएंगे, लेकिन कुआं नहीं भरेगा। कुआं तो उस वक्त भरता है जब नीचे से सोते फूटते हैं। इसी तरह सुकून के सोते बाहर से नहीं अंदर से फूटते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिल इत्मीनान पकड़ते हैं। सामीन मोहतरम, आजकल बाज लोग कहते हैं कि जिक्र से कैसे सुकून मिल सकता है, जिक्र से कैसे सुकून मिल सकता है। तो आज की मौजूदा साइंस ने तस्लीम कर लिया है कि अल्फाज दिल पर असर करते हैं। अगर बंदा फूल का नाम ले तो तबीयत में खुशी आएगी। अपने किसी अजीज दोस्त का तज़किरा छेड़े, माँ का तज़किरा छेड़े, बाप का तज़किरा छेड़े तो तबीयत में तस्कीन आएगी। और अगर खुशबू का नाम ले तो माहौल में खुशबू सी फैल जाती है। और अगर किसी जालिम का तज़किरा छेड़े, किसी जंग का तज़किरा छेड़े तो उसी तरह के असरात मुरत्तब होंगे। अगर किसी पुराने दुख की बातों को छेड़े तो उन बातों से वो दुख ताज़ा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर माँ बाप, बहन भाई, दोस्त के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है तो क्या रब का जिक्र करने से दिल की दुनिया नहीं बदल जाती? दिन में इनकलाब नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर हम इसकी तरफ तवज्जो करें तो। लेकिन हम इसकी तरफ राग़िब ही नहीं होते। सामीन मोहतरम, तसव्वुफ़ की किताबों में लिखा है कि जब बंदा अल्लाह कहता है, एक मर्तबा अल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत से देखता है। और जिसकी तरफ अल्लाह नजर रहमत से देख ले उसके 70 गुना जलकर राख हो जाते हैं। और जो उठते बैठते चलते फिरते यही वजीफा करता रहा, सोचें कि उसके लिए कितनी रोशनियां होंगी, उसको कितना नूर नसीब होगा, उसको कितना सुकून मिलेगा। सामीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमें कसरत से जिक्र इलाही करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।